मैं वो डार्क चैप्टर पे छलांग मारना चाहूंगा कि क्या हुआ है आपके साथ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो छोड़ने के लिए बोला। कहीं आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे? मेंटली हैरेसमेंट वो भी हुई है मेरे साथ कि कुछ चीजें हालात ऐसी हो गई कि जिस वजह से यार रियलिटी में इतना घुस चुके हैं ना, आज की तारीख में हमें कोई बेवकूफ बनाना चाहे तो अब हम नहीं बन पाएगी। आपके टर्म में एक परफेक्ट ओनर सीईओ ऑफ द कंपनी क्या होता है? देखो, परफेक्ट ओनर और सीईओ का मतलब ये होता है कि अपने लोगों को लेके चले। कि अगर मेरे रियल्टर भूखा सो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द मेरे को होना चाहिए कि हाँ वो मेरे लिए काम कर रहा है। करेक्ट, सही बात। ठीक है। और जिनके साथ जिनके कंपनी में उनके कोर लोग ही नहीं है, वो कंपनी देखो आज है कल फिर पता नहीं क्या होगा। यार बेड स्पेस से तो हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और रात रात भर हम सोचते थे कि कोई तो क्लाइंट आएगा जिसको हम 5 बेडरूम का विला बेच देंगे। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शर्मा जी दुबई वाले। पिछले एपिसोड में आपका प्यार देख के, आपके लाइक्स कमेंट्स, आपके मैसेज देख के हमें खुद हुआ कि ये पार्ट 2 लेके आना चाहिए। तो आज मेरे साथ हैं दो ऐसे रियल्टर्स जो कि आपको अपनी जर्नी बताएंगे। आप रियल एस्टेट में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो वो बताएंगे, और दुबई के रियल एस्टेट मार्केट की डार्क रियलिटी वो आपको बताने वाले हैं। उसमें मैं भी आपको अपने फीडबैक शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ये शो। लेट्स बिगिन। मैं वेलकम करना चाहता हूँ रियल्टर हैमी और शेष निम से। दोनों को आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू अलिन जी, आपने हमें मौका दिया अपनी मन की सारी बातें रखने का। आपका लास्ट वाला पॉडकास्ट देख के हमें लगा कि शायद हमें भी अपनी सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। बिल्कुल। शेष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? थैंक यू अलिन जी, मुझे आपने इनवाइट किया इसके लिए और मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कुछ ज़्यादा लाल लग रहे हैं आज, मतलब बहुत सी चीज़ें बताने वाले लग रहा है मुझको आज। शायद से। तो रियल्टर हैमी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और इनकी काफ़ी अलग जर्नी रही है और काफ़ी ऊपर भी गए, काफ़ी नीचे भी देखा है। और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी दुबई रियल एस्टेट की कैसी रही, क्या कंपनीज में क्या फीडबैक रहा, कौन से मैनेजर्स मिले, कैसा सब कुछ रहा, आप बताएं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, नॉर्मली अलिन जी आप और मैं एक दूसरे को 2011 से जानते हैं जी हमने इंडिया में साथ में काम किया। जी। दुबई की धरती पे हम साथ में हमने पैर रखा। बिल्कुल। राइट, सेम फ्लाइट्स में हम आए एंड सेम कंपनी में हमने ज्वाइन किया। जी जी। यस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत देखे, बट अगर मैं बात करूँ इंडिया के कंपैरेटिवली दुबई में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? स्टार्टिंग का जो 1 साल होता है वो दुबई में स्ट्रगलिंग जिसने कर लिया वो शायद कभी ज़िंदगी में दुबई नहीं ये तो बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। राइट। सो जिस कंपनी में ज्वाइन किया, फिर आगे ग्रोथ मिली, मूव किया, बट एक टाइम के बाद जाके हर किसी की ज़िंदगी में एक, जिसे बोलते हैं ना, ब्लैक टाइम, डार्क फेस, ब्लैक टाइम ये बोल सकते हैं। तो मैं एक बंदे से मिला और मुझे उस बंदे ने जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो छोड़ने के लिए बोला। कहीं आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे? जब आपने ये एक्शन किया तो मैं भी एक एक्शन करना चाहूँगा। शायद हो सकता है मैं उन्हीं की बात करूँ। ओके ओके। सो उन्होंने मुझे सपने दिखाए कि मेरी कंपनी ये होगी, मेरी कंपनी वो होगी, मेरी कंपनी ये होगी। मैं एज अ ऑनर जा रहा हूँ। और जब मैंने उनके कहने पे, कई बार क्या होता है आदमी के आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, तो उसको ना बस ये दिख रहा होता है, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी में ऊपर बढ़ने की और आगे बढ़ने की एक लगन होती है। बिल्कुल। सो मुझे भी ये लगा कि मे बी दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट, और मे बी दिस इज़ वन ऑफ द टाइम कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं ग्रैब करूँ जी। सो मैंने उनकी बात पे भरोसा किया, उनकी कंपनी ज्वाइन की। तो जाके मुझे सपना दिया गया कि यू विल ज्वाइन एज अ मैनेजर। तो बाद में मुझे पता चला वो तो खुद एक मैनेजर है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, ये सबसे तगड़ा पेन पॉइंट। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने पहली बार देखा कोई एक मैनेजर दूसरे को मैनेजर बना रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं वो कंपनी के ओनर और पार्टनर नहीं थे, वो मैनेजर थे। हाँ, मुझे पार्टनर बताया गया था कि मैं एज अ पार्टनर हूँ, और जब जाके पता चला ये तो एक मैनेजर थे। ओके। केवल कंपनी के नामों में वर्ड्स आने में कुछ नहीं होता। हाँ राइट। हाँ। बट असलियत तो जाके पता चलती है। किसी ने सही बोला है, सब कंपनीज में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जब आप अंदर जाते हो तो आपको असलियत पता चलती है। डार्क रियलिटी तो थी। आप जो आपने बताया ये तो एक ये अलग फैक्ट ही रहा है कि वो आपको मिले। वो शुरू में वो जो हर किसी को एक लॉलीपॉप होता है वो दिखाता है, और उसके बाद में वो लॉलीपॉप खाने के बाद पता लगता है कि अरे भाई साहब कितना कड़वा लॉलीपॉप था। Correct. जो कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। अगर मैं वो एक
ये डार्क रियलिटी का अगर मैं ये पूरा फेज बनाना शुरू करूं या पूरा एपिसोड बनाना शुरू करूं तो यहाँ लाइन लग जाएगी या 50 से 60 एपिसोड हो जाएंगे। बिल्कुल। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। उसके बाद की मैं बात करूँ तो मैंने डील्स करी वहाँ पे, और डील करने के बाद क्या होता है रियल एस्टेट में, सभी को पता है कि हम लोग कमीशन के बेस पे जिंदा रहते हैं। जी भी बिल्कुल। राइट, सैलरी इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्सपेंसेस। हाँ, वो तो होती भी नहीं है, होना ना होना एक एक ही बराबर है। सो कमीशंस पे हम लोग स्टेबल रहते हैं, और वही हमारी आगे सब चीज़ें सेविंग्स वगैरह वही होती है। जितनी परसेंटेज के ऊपर हमारी बात हुई थी उतना कमिट करके नहीं दिया गया। ओके। अगर मैं लाइफ में कभी आगे किसी कंपनी में ऑनर बनूंगा तो मैं कभी किसी को ना दिवाली वाले दिन टर्मिनेट नहीं करूँगा। मैं समझा नहीं हिमांशु जी कि ये दिवाली वाले दिन की क्या बात है। जैसे आपको पता है अपन लोगों में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है दिवाली जी। छोटी दिवाली वाले दिन एक ग्रुप बनता है जिसके अंदर मैं होता हूँ, एक बंदा और होता है, ऑनर होते हैं, और सॉरी मैं उनको ऑनर नहीं बोलना चाहूँगा, वो मैनेजर है। मैनेजर जी। तो मैनेजर होते हैं एंड जो पार्टनर है वो होते हैं। एक मैसेज आता है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो ये भी नहीं देखा गया कि इतना बड़ा त्योहार है और उसमें भी आपको एक एज अ कर्टेसी होती है कि चलो ठीक है, अगर आपके नॉर्म्स नहीं बन रहे हैं या फिर टर्म्स नहीं बन रहे हैं तो त्योहार निकलने देते हैं, त्योहार निकलने देते हैं। तो वो भी नहीं निकलने दिया आपका। वो उनको आंखों में खटकता है ना जब कोई चीज़। ओके। तो उनके आंखों में मैं खटक रहा था। अच्छा। क्योंकि मुझे अंदर की डार्क रियलिटी पता चल रही थी। और शायद मैं बोलूँ तो सबसे पहला बकरा मैं था। अच्छा। और अलिन जी उसके बाद तो बहुत सीख कबाब बनी है, बकरे बहुत सारे सीख कबाब बनी है, मुझे पता है। पहला बकरा मैं था और बकरा बने। बट आई एम रियली थैंक्स टू द पार्टनर, नॉट टू द मैनेजर। पार्टनर ने मुझे कमीशन दिया, जितना कमिट किया था उतना नहीं दिया, बट यस दिया। बट मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पता है कि हम किसके बारे में, किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप रिव्यू जाके भी चेक करोगे तो वो मैनेजर के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जो कि कस्टमर्स ने दे रखे हैं, जो कि क्लाइंट्स ने दे रखे हैं, और बहुत सारे रियल्टर्स ने भी दे रखे हैं। तो वो भी जाके आप देख सकते हो, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं अब मूव करना चाहूँगा श्रेयस निमसे जी की तरफ, जो कि मेरे को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, आंखों में खून है उनके। तो मैं जानना चाहता हूँ श्रेयस जी, मुझे ये पता है कि आपके पास फोड़ने को बहुत सारा बॉम्ब है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आज रिवील करना चाहते हैं, और जनता भी वेट कर रही है कि हाँ श्रेयस जी क्या बोलने वाले हैं आज। तो श्रेयस जी आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। देखो, हमेशा आप ऊपर ही नहीं चढ़ते जाओगे जी। आप हमेशा ऊंचे ही नहीं अचीव कर पाओगे। डाउनफॉल भी आता है, एब्सोल्युटली। अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बिल्कुल। बट हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम ग्राउंड पे ही रहते हैं जी। ठीक है। इस जर्नी में अगर देखने जाओगे तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, जैसे आप हो, हिमांशु है, बहुत सारे लोग मिले। कुछ लोग हैं अभी भी रियल एस्टेट में, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। तो जो सस्टेन कर पाते हैं वही इस इंडस्ट्री में रहता है। और गुड फेस एंड बैड फेस, अब गुड फेस में तो हर कोई अपना होता है। एब्सोल्युटली। आप मेरे पास आज गुड फेस है तो आप मेरे साथ रुकोगे, अगर बैड फेस हुआ तो आप रुकोगे कि नहीं, तो ये आपकी नीयत बताएगी जी। ठीक है। पर बैड फेस के टाइम पे एक चीज तो अच्छी हो जाती है कि बैड फेस पे जो अपने साथ रुकता है वो आपका सच्चा दोस्त होता है जी। और जो मेरे साथ हुआ है तो वो चीज मेरे लिए एक अच्छी होती है। तो मैं वो डार्क चैप्टर पे छलांग मारना चाहूंगा कि क्या हुआ है आपके साथ जी। मतलब लाइक जैसे कि हिमांशु ने कहा कि हम किसी के बहकावे में आए जी, तो यस मैं भी उसमें से एक हूँ। तो आप भी उन्हीं की बात कर रहे हैं जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी बहकावे में आया था जी। आके मैं, तो मतलब आप सेकंड बकरा बने? नहीं, मैं थर्ड। नहीं, सेकंड कोई और था। अच्छा, तो तीसरा मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, उसमें भी पता होना चाहिए लोगों को। जी, बिल्कुल। मेरे से पहले भी एक है जी। अच्छा, आपसे पहले भी एक। हाँ। अच्छा, आप बताएं। तो तीसरा बकरा जब मैं था, चलो छोड़ दो अभी बकरा का। हाँ। पर तीसरा जो था, मुझे भी ऐसी हसीन सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के सपने मुझे भी दिखाए। मैंने भी वो सपने देखकर मैं भी उसमें खो गया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा जाके नुकसान हुआ, नहीं, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत हुआ पहले। पर बाद में जैसे 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 चीज़ें पता चलती गई
तो एक पैटर्न सा बन गया था, मतलब लाइक वो पैटर्न मैंने लास्ट 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में मैंने वो फील किया वापस से। उस टाइम पे हम 3-4 लोग ही काम कर रहे थे, तो जो पुराने लोग थे उनके साथ गलत व्यवहार, नए लोगों के साथ गलत व्यवहार, सेम चीज बाद में वो उसी कंपनी में भी वही होने लगी। ये आप पहले वाली कंपनी की बात बता रहे हैं जी। जो मतलब हाँ, जिसमें हिमांशु थे और मैं था, हाँ। उस कंपनी की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तब हमने देखा था, अभी मैं कहना चाहूंगा शायद से ऑडियंस को भी पता लगे कि आप भी थे उसमें, तो आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था उस मामले का। नहीं मेरे को ठीक है, आपने डार्क चैप्टर बहुत जल्दी खोल दिया मेरे बारे में, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आपको तो पता है। फिर बाद में सेम चीज़ हो गई, मैंने फिर डिसाइड कर लिया था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ गया था बस अब सामने वाले के साथ काम करना मुश्किल है, तो अपन कहीं रास्ता बदल देते। अब मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी ओनर्स के साथ में काम किया होगा, काफ़ी ओनर्स देखे भी होंगे आपने जी। एक आपके टर्म में एक परफेक्ट ओनर, सीईओ ऑफ द कंपनी क्या होता है? देखो, परफेक्ट ओनर और सीईओ का मतलब ये होता है कि अपने लोगों को लेके चले, और अपने लोगों को जब आप लेके चलते हो ना, तो वो अकेला बंदा नहीं बड़ा बनता, उसके साथ जो होते हैं ना वो भी बड़े बनते हैं। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। किसी एक पर्सन ने कहा है, नाम तो नहीं पता मुझे, बट मैंने सुना है, इफ यू विल टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय देन एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ योर कंपनी। एब्सोल्युटली। तो वही होता है ना। बट यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सीईओ जो है वही अमीर बन रहे हैं वो, और रियल्टर्स के पास कमीशन नहीं जा रही है, उनके बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं, ठीक है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप फुल कैश पे आप गाड़ियाँ उठा रहे हो, बट आपके पास वो पैसा नहीं है कि हाँ मेरे को रियल्टर को कमीशन देनी है। सही बात है। इस आप कमीशन से रिलेटेड बात करते हैं कि आपके साथ और क्या चीज़ें हुई? देखो, कमीशन, अपार्ट ऑफ कमीशन की अगर बात करनी जाए तो उससे भी बड़ा एक होता है कि मेंटली हैरेसमेंट, वो भी हुई है मेरे साथ। वो ये मेंटली हरास भी किया गया आपको? जी, बहुत बहुत तगड़ा। ओके। मतलब लाइक आपको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा उसके पीछे जाके कि कुछ चीज़ें, हालात ऐसी हो गई कि जिस वजह से न्यू कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी। जी। ठीक है जी। तो न्यू कंपनी स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, जो पुराना हो गया उसे भूल जाओ, और ये सब चीज़ें, तो हम थोड़ा सा, मैं मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, नहीं करना चाहिए, मैंने छोड़ो। बट इंसानियत क्या है ना, अपन इंसानियत है, हम इंसान है, तो थोड़ी बहुत इंसानियत हमारे में जिंदा है, ज़्यादा है और जिंदा है जी। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं। तो मेरे घर पे आके बैठना, सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक बैठना, फ़ोन करना रात के 1:30, 2 बजे तक, और घर पे आके बोलना मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, शादी, मतलब हाथ पकड़ के, मुझे कुछ हो ना जाए, आप मेरे साथ काम कर लो। मैं बिल्कुल, इतना इमोशनल अत्याचार, बहुत बड़ा इमोशनल अत्याचार, बहुत बड़ा जी। मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, आप आ जाओ, साथ दो। चलो कहीं ना कहीं फिर ठीक है, हमने साथ दे दिया, और साथ तो दे दिया, लेकिन हमने काम भी किया जी। बहुत काम किया, बहुत एक अच्छे लेवल पे लाए। उस टाइम पे कंपनी में 3-4 लोग ही थे, वापस 2-3 लोग, 3-4 लोग, फिर बाद में और भी लोग जुड़ गए जी। पर एक बार जुड़ने के बाद फिर आ गया कि नहीं, आप पुराने लोग हो, तो पुराने लोगों को एक हसीन सपना दिखाया, आप मैनेजर बन जाओ, आपके नीचे हम टीम देते हैं। जी। ये फेज मुझे पता है, बट मैं जानना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ। अच्छा, मैं सुना था कि आपके पास टीम में लोग भी थे जी। तो कितनी देर के लिए टीम मिली थी आपको? वैसे देखने जाओगे तो 28 डेज के लिए मेरे पास टीम थी। अरे बाप। हाँ, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी या कोई भी अगर आपको एक टीम दे रहा है तो एक स्पेसिफिक टाइम देता है कि जी, आप उस टीम को ग्रो करना है, आप लीडर को टाइम देता है जी। आपको 28 दिन क्यों दिए? क्या होता है ना, दूसरी कंपनी और ये कंपनी, इसमें फ़र्क ये है कि दूसरी कंपनी एटलीस्ट 3 से 6 महीने देती है जी। और ये कंपनी ने, मतलब एक था कि वहाँ पे भी मैं बेवकूफ़ था। हाँ। मैं ओपनली सबके सामने बोलता हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं बनते गया, पता नहीं कैसे। जी।
बोला कि नहीं आप सीनियर हो, आपने अच्छे खासे डील कर लिए, तो आपको अभी लीडरशिप लेनी चाहिए, अब आपके नीचे लोग आ जाएंगे, जी, आपको जी। करना है। जी। तो उनके पास आए थे 2-3 लोग, हम्म। उनको फिर बोला कि आप इनके अंडर रहोगे, मतलब मेरे अंडर रहोगे। हम्म। उनको मैंने रीट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग दिया, उनके साथ मीटिंग्स में दौड़ा, मीटिंग किया, और ये सब करते हुए कुछ एक बंदा नया था, उस बंदे को मैंने ट्रेन भी किया, सब कुछ किया। जी। उसने अच्छे खासा, मतलब उन तीनों ने एक महीने में, मतलब समझ लो 15-20 डेज में सबने एक एक डील कर ली थी। जी। ओके। तो अगर देखने जाओ, अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें से एक डील आपने और मैंने मिलके की थी। हम्म। वो इंसिडेंट तो आपको पता ही है मेरे पैर का, जी। जी। राइट? राइट। तभी भी हमने वो डील क्लोज की थी। हम्म। तो मतलब मैं मेरे दिल से काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन सामने वाले को ये चीज खटकी कि टीम अच्छी चल रही है। जी। तो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने टीम दी क्यों फिर आपको? क्योंकि इनको आज नहीं तो कल टीम हटानी थी। अच्छा। इनको लगा कि ये कुछ ज्यादा ग्रो कर लेगा, हम्म। इसके लिए पहले इनसे वही टीम निकालो। और अगर मजे की बात, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए उसके बाद हाँ, जी। जी। और आपको एक चीज बताऊंगा ना तो हंसोगे आप, बताइए, मन भी कर रहा है। मन भी कर रहा है तो हंसी है फिर आप। मेरे पीछे ये होता था कि शाम को वरना रात को लोग, मेरे टीम के बंदों को कॉल करके पूछा जाता था। CEO ऑफ द कंपनी। यस, ओके। हालांकि उनका संबंध मेरे से होना चाहिए टीम के मेंबर से ज्यादा, हाँ। तो मुझे नहीं कॉल करके उनको कॉल किया जाता था। आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपकी डील हो गई, तो आप इसके नीचे क्या कर रहे हो, छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इनका ये है, उनका वो है। मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करके उनको बोला जाता था, और ऐसी एक धमकी भी मिली थी कि आपका कमीशन रोक दिया जाएगा अगर आपने ये नहीं बोला तो। ओ माय गॉड। हाँ, ये तो सबसे सबसे बढ़िया पॉइंट है उनका। कुछ ना करो, कमीशन रखो और उससे दूसरी प्रॉपर्टी बना लो। बोल सकते हो आप। जी। जी। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस मामले में, पर जी। आप बोल सकते हो। जी। मेरे पास आज के टाइम पे, मैंने पूछा कि टीम के मेंबर पहले छोड़ के गया, वो बोलता है मुझे अभी इंडिपेंडेंट होना है। मैं बोला ठीक है, एज यू विश। दूसरा टीम का मेंबर भी गया, तीसरा भी। मैंने सोचा, मैं बोला ये हुआ क्या, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है, जैसा जिसको लगे। मुझे फिर एक दिन रात को कॉल करके, क्योंकि मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा था, फिर आप बोलो बुरा लगा तो हाँ बुरा लगा था, मतलब सब कुछ करने के बाद 28वें दिन पे मुझे शाम को कॉल करता है, नहीं मैं सॉरी मैसेज किया मुझे उसने। हालांकि मेरे पास वो प्रूफ है आज के टाइम पे मोबाइल में, आज भी वो संभाल के रखा है मैंने। उसमें मैसेज पे पूरा लिखा हुआ है, मैसेज भी और एक वॉइस नोट है, हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्यों मुझे टीम छोड़ने के लिए मजबूर किया। ओ, और ये मैसेज आपने भी सुने हुए। ये सुने हैं, बट ये बहुत ही बड़ा, लोग बोलते हैं ना कि आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। हाँ। हमारे पे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आपने ये जी। कर दिया, आपके पास एक प्रूफ नहीं है। हमारे पास इतने प्रूफ है कि जिस दिन वो प्रूफ हमने 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 रिवील कर दिए तो बहुत जितना प्रॉब्लम हो जितना जाएगा। आप सोशल मीडिया पे उछलते हो, जो भी चीजें करते हो ना, वो बहुत नीचे नीचे आ जाओगे आप। तो वही चीजें हैं कि ये फेस जो है वो किसी ये रियल्टर्स के साथ जो लोग फेस करते हैं, ये लोगों को पता नहीं होता है। यस, और इसी दौरान मेरे साथ मेरी टीम थी, सब कुछ था, काम भी कर रहे थे, तो भी मुझे मेंटली हैरेसमेंट किया जाता था। तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है। और जानबूझ के 3-4 लोग 10 लोगों के सामने आप हमेशा बोलते थे, टॉन्ट करते थे। क्यों? मतलब जानबूझ के मेंटली हैरेसमेंट करते थे, और मुझे लगता था मैं इकलौता हूँ। बट बाद में जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग थे, आज भी कुछ होंगे, अब तो अपन नहीं है, बट बहुत लोगों ने छोड़ा भी। जब आपको पता ही नहीं है कि आप मतलब आप लोगों को बोलते जा रहे हो, सब लोगों को, कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये छोड़ के गया, मुझे वो छोड़ के गया। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ एक ही साइड सुनी है, दूसरी साइड भी सुनो। हाँ। अगर एक बंदे को इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तो बंदों में दोष नहीं है, जो कर रहा है ना उसमें दोष है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन, आपने बहुत सही बात बोली। तो पहले उस आपने क्या किया जिस वजह से बाकी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, एब्सोल्युटली। वो भी आप समझो। और हमेशा है ना, एक उनका पैटर्न है इमोशनली खेलने का। आज वो इमोशनली खेलते कंटिन्यूअसली लोगों के साथ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो उनको बराबर आता है। जिसमें मैं फंसा, हिमांशु फंसे, अभी आपका भी नाम लूंगा मैं इसमें। मेरा नाम तो तुम्हारी जगह जोड़। अबे है, देखो डार्क रियलिटी, ये भी डार्क रियलिटी ही है। जी, जी, आप भी जुड़े हो।
जी जी तो वो इमोशनली गेम खेलते जी। हैं। अब क्या है पता है, जिनको पता चल चुका है ना ये इमोशनली गेम खेलते हैं, अब वो सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। जी। और जिनको पता नहीं है वो तो हो गए। आपकी नज़र में एक परफेक्ट सीईओ या फिर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जो श्रेयस ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं? सो अगर मैं बात करूँ सीईओ की, तो मैं रिलेट कर पाया श्रेयस जी ने जैसे बताया, और मुझे ना अंदर ही अंदर ऐसा आ रहा था कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अगर हम खोलने पे आएंगे तो सीईओ से पता नहीं ओ अलग जाएगा, सी अलग जाएगा, ई अलग जाएगा। जी 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 बिल्कुल। बट असली सीईओ की अगर मैं बात करूँ तो मैं कंपैरिजन देखूं, इनकी पुरानी वाली कंपनी में मैं वर्किंग था और इस समय मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ, मैं दोनों सीईओ को साथ में रखूंगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ज़मीन आसमान का फ़र्क के अंदर मैं बात करूँ, हमारे जो ऑनर है, हमारी जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर लाइक कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनीज, कि जो एम्प्लॉय के लिए सोच रही है। जी बट अगर मैं मैनेजर साहब की बात करूँ, जो जिसकी हम बात कर जी रहे जी हैं, समझिए, जनता जानती है उनको। जनता जानती है। देखो वो इतने भी फेमस नहीं है सोशल मीडिया पे, बट वो बना दिए गए हैं तो हाँ, फेमस के लिए तो आज मैं भी पैसे दे के वीडियो बनवा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ वो पैसे दे, वो तो ऑब्वियस, वो पैसे But पैसा वो, अपना यूज करूंगा मैं। हाँ ये दूसरे बात, का पैसा लेके 10-20 लाख दे के मैं वीडियो नहीं हाँ कि कमीशन का पैसा जिसका है वो पैसा देके अगर आप सोच रहे हो कि आप पॉडकास्ट बना लो, करेक्ट, या आप ये कर लो, आप वो कर लो, 20 लाख की डील कर लो, 30 लाख की डील कर लो, ठीक है, पाम जुमेरा में जाके आप विला रेंटेड करके आप वीडियो बना लो, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ लगती है। हाँ अगर मैं एक वैसी पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, हाँ जी। कि अगर बीइंग ए सीईओ, मैं सीईओ हूँ, तो अगर मेरे पास आज सीजन में 5 लाख दिरहम है और मेरे पास चॉइस है कि मेरे को गाड़ी लेनी है लग्जरी, या मेरे को अपने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना, तो मैं एम्प्लॉयज़ को पैसा दूंगा। करेक्ट, क्योंकि अगर मेरे रियल्टर भूखा सो रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द मेरे को होना चाहिए कि हाँ वो मेरे लिए काम कर रहा है, करेक्ट, सही बात ठीक है, और आपको 50-60% बना के देता है, उसके बाद भी अगर उसको वो कमीशन या वो टाइम पे ना मिले, उसके बाद उसको सुनने को मिले कि ये हमारा जो है अकाउंटेंट इंडिया में गया हुआ है, या अकाउंटेंट सो गया है क्योंकि याददाश्त चली गई है, तो वो सब चीज़ें जो है वो, तो अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखूँगा तो आज एक क्या, मैं ऐसे 10 गाड़ियाँ खड़ी कर दूंगा नीचे। और ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वही कंपनी चलाते हैं, बिल्कुल, और यही ट्रेंड होना चाहिए। बट आज की डेट में बहुत सी फेक चीज़ें चल रही हैं, और बहुत से फेक लोग जो हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत ख़राब किया है। सो इससे थोड़ा बहुत बचना चाहिए। अगर आप जितने भी नए रियल्टर्स देख रहे हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको देखनी चाहिए कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि हाँ वो कैसा एक सीईओ है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने लोग छोड़ के गए हैं, वो कमीशन टाइम पे देता है नहीं देता, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और हाँ मैं जी, रियल्टर है मुझे। और मैं आपको इन सब चीज़ों में, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सीईओ के लिए। अगर आपने देखा होगा रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जी जिनके साथ है ना जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं ना, वही कंपनी आज सक्सेसफुल है। वो कोर जो लोग बोलते हैं ना, वो जो है वही लोग आज सक्सेसफुल है। एब्सोल्युटली। और जिनके साथ, जिनके कंपनी में उनके कोर लोग ही नहीं है, तो वो कंपनी देखो आज है, कल फिर पता नहीं क्या होगा। आप समझ सकते हो ये सही चीज़। बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बताएं, आप कुछ बता रहे थे। सो जब हम सीईओ की जैसे हमने बात किया कंपैरिजन में, तो आप जब तक अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं सोचोगे ना, तो एम्प्लॉय आपके लिए नहीं सोचेगा। एब्सोल्युटली। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा आपके जो नीचे वाले बंदे हैं उनके लिए आप सोचोगे, तो आपकी कंपनी अपने आप ऊपर जाएगी। बिल्कुल राइट। आप अभी रिलेट कर रहे थे कि आपका जो करंट सीईओ है, हाँ, तो वो आपके लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पहले नहीं मिली। करेक्ट। वो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिली और क्या क्या चीज़ें वो आपके लिए जो है वो बेटर हुई हैं। देखो होता क्या है ना कि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इंडिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रहे हैं। मैं सबके लिए एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि ना, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि दुबई में जॉब लगवाओ। दुबई में जॉब करना लगना इज़ वेरी इजी, बट दुबई का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। शायद अलीन जी, आप और मैं जिस स्ट्रगल से निकले हैं, श्रेयस भाई जिस स्ट्रगल से निकले हैं, हमें अंदर के डार्क रियलिटी पता है कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। सही बात है। तो तब अब आज की डेट में इतना वो डार्क देख लिया कि वो स्कैन करके, आंखों में स्कैन करके पता लग जाता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई अब यहाँ डार्क है, यहाँ नहीं जाना है, तो कहीं और चलो। बिल्कुल। जो ज़्यादा फेंक रहा है या वो बोल रहा है कि ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, वैसे, सबसे ज़्यादा उनसे बचो। सही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भी तुम्हारा वहीं फंसने वाला है और तुम्हारा दिमाग भी वही खराब करने वाला है। डार्क रियलिटी में इतना घुस चुके हैं ना हमें शायद, अगर अब आज की तारीख में हमें कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो अब हम नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे।
जी। क्योंकि ऑलरेडी बकरा एक ही बार कटता है, 2 बार कटता है, अब तो सीख बन गई, अब तो कबाब बन चुके हैं, अब कबाब तो बन चुके हैं। कबाब बन चुके हाँ। हैं वो, छोड़िए आप। भी आपकी इसे- नजर में डार्क रियलिटी क्या है श्रेयस जी? यही डार्क रियलिटी है, जो इनका एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही डार्क रियलिटी है। सिर्फ यही कहूँगा इस मामले में कि भाई आप जो भी करते हो ना, आप कुछ भी कर लो, हम्म ऊपर वाला देख रहा है। हम्म भले हमारे साथ एट दिस मोमेंट अच्छा नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, हम्म कर्मा विल पे ऑफ, और ये होगा। चलो यार, बहुत हो गई फालतू लोगों की बात, अब करते हैं पते की बात। ठीक है कि दुबई रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में अब्बास ने भी कुछ चीज़ें बताई थी, तो मैं वही चीज़ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आप अगले 10-20 साल में दुबई को कहाँ देख रहे हो, और उस इन्वेस्टर्स का क्या रोल रहेगा, और वो कितना रिटर्न बना सकते हैं? सो अगर मैं बात करूं आने वाले 10-20 साल की, तो दुबई ऑलरेडी 20 साल सब कंट्रीज से आगे है। बिल्कुल। सो दुबई के अंदर क्या है ना कि 0 टैक्स है। हम्म अगर मैं बात करूं इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कनाडा से भी हैं, यूएस से भी हैं। आप तो ट्रैवल भी करते हो ज़्यादा। मैं ट्रेवल करता हूं। सो अगर मैं बात करूं इन कंट्रीज़ की, वो लोग बहुत परेशान हैं वहाँ पे। सबसे पहली चीज़ सेफ्टी, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दुबई इज़ अ सेफेस्ट सिटी। एब्सोल्युटली। सेकंड की बात करूँ तो कैपिटल एप्रिसिएशन, दुबई में जितना है दूसरी कंट्रीज में भी है, बट अगर आपका 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की हो जाती है और उसमें से 50 गवर्नमेंट ले लेती है, तो फिर वो आपके पास 50 ही अब तो बचा ना। सेकेंड हैंड में भी भाई 30% देना पड़ रहा है आपको। हाँ, आप चाहे सेकेंडरी प्रॉपर्टी लो, चाहे थर्ड हैंड प्रॉपर्टी लो, चाहे फर्स्ट हैंड लो, आप कुछ भी बेचोगे तो आपको गवर्नमेंट को देना ही देना है। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा नई नई जो चीज़ें आ रही हैं दुबई में, आपने देखा होगा मेट्रो लेन, कहाँ एक छोटा सा पैच था जो कि रेड लाइन के नाम से फेमस था, फ्रॉम इब्न बतूता टू बर दुबई। बट नाउ अ डेज आप देखो इस समय मेट्रो कहाँ कहाँ पूरे ऑल ओवर दुबई में फैल रही है। सारी कम्युनिटीज के पास में मेट्रो आ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो जिन क्लाइंट्स ने मेरे पैसा डाला है। सो एक कम्युनिटी में मेरे क्लाइंट ने एक 4 बेडरूम लिया था 1.66 मिलियन का, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ जस्ट ईयर एंड हाफ उनकी प्रॉपर्टी 3.2 मिलियन की हो गई, एब्सोल्युटली। जिसमें गवर्नमेंट को आपको 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना। जी। प्लस आप दुबई में हम जॉब कर रहे हैं, अगर मैं इंडिया में जॉब करता तो कहीं ना कहीं मेरी सैलरी का 20% 25% गवर्नमेंट को जाएगा। एब्सोल्युटली। बट यहाँ पे जो भी है वो सब हमारा है। जी सो यही रीज़न है कि दुबई हमसे छूटता नहीं है। जी। श्रेयस, आपके हिसाब से क्या है ब्यूटी दुबई की, और इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? जैसे बहुत सारे पॉइंट्स तो हिमांशु ने आपको बता ही दिए, लेकिन मैं अगर ऐड ऑन करूँ तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा खासा होता है, अच्छा। रेंटल इनकम अच्छी होती है, जी। जहाँ पे आप आरओआई अच्छे से कमा सकते हो, 8 to 10% मिनिमम आप कमा ही सकते हो। जी। और फ्यूचरिस्टिक देखने जाओगे तो दुबई एक्सपांड हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है, और दुबई के साथ यूएई एक्सपांड हो रहा है। मतलब यूएई एक्सपांड इन द सेंस यूएई में और भी एरियाज डेवलप्ड हो रहे हैं, तो इसका फायदा सबके लिए। और देखो वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही है, कुछ होता है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं दुबई में। क्यों आ रहे हैं दुबई में? क्योंकि दुबई शायद सेंटर में पड़ रहा है। सेंटर में पड़े, देखो इसमें सबसे बड़ी 3 चीजें मैं कहूँगा कि सेंट्रल लोकेशन है, इजीली आप कहीं पे भी वर्ल्ड में जा सकते हो, ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और लास्ट में देखो थर्ड पॉइंट जो कॉमन है बट सबसे मेन है, जो कि है सिक्योरिटी। अगर आप दुबई में सुबह के 3 बजे भी जाओ या 5 बजे भी जाओ, कितने बजे भी जाओ, 24 घंटे में आप कहीं पे भी किधर भी जाओ, आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आप सिक्योर हो, आप बिंदास रह सकते हो। अगर आपके कितना भी गोल्ड पहनो, कोई आके लेके नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली। वो है, वो सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखा है, और आप सबने देखा ही होगा कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दो, वो 24 घंटे के बाद भी आपको वहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ दुबई में ही हो सकता है, और कहीं नहीं। यस, एब्सोल्युटली। तो रियल्टर हैमी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि लोग क्रिप्टो के बारे में, आपको पता होगा बिटकॉइन $100K से ऊपर चला गया है, और यहाँ पे तो लोग क्रिप्टो में ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसी रीज़न से यूएस, यूके, कनाडा के लोग दुबई आ रहे हैं, क्योंकि केवल अगर हम बिटकॉइन की बात करें या क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इन कंट्रीज में अच्छा खासा यूजेस हो रहे हैं, बट
कहीं किसी कंट्री के अंदर कोई भी लोग बिटकॉइन से पैसा नहीं ले रहे हैं. सो दुबई इज द फर्स्ट सिटी एंड यूएई द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे आप क्रिप्टो के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. जी एब्सोल्युटली, वेरी गुड. तो श्रेयस जी, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि रसल खेमा की बहुत बात हो रही है कि रसल खेमा में बहुत डेवलपमेंट आने वाला है, विन कैसीनो आ रहा है, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? डेफिनेटली रसल खेमा बहुत ऊपर जाएगा आगे इन द फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट कसिनो जो कि है विन कसिनो. जी आपको तो पता है वो मजन आइलैंड में है, जी और मजन आइलैंड में वहाँ पे हर डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं. जी. वहाँ पे ये चीज़ ऐसे है कि एक फ्लोर पे 50,000 लोग खेल सकते हैं, हाँ. इतना बड़ा है वो. तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जी. तो प्रॉपर्टी के रेट डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ऊपर जाना ही जाना है. हाँ. तो आप समझ सकते हो कि विन कसिनो जहाँ जहाँ पे भी गया है, जिस भी कंट्री में गया है, वहाँ की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन डेफिनेटली हो चुका है और लोगों ने पैसा बनाया है. अभी 1.5 साल पहले की बात, कुछ लोगों ने 1.5 साल पहले जो प्रॉपर्टी ली थी, आज के डेट पे 80% ऑलरेडी उनको मिल चुका है. ओके, अप्रिशिएट हो चुकी है अभी प्रॉपर्टी यस अप्रिशिएट हो चुकी है. मैंने लास्ट मंथ में 1 और ये मंथ में 2, मैंने ऐसे 3 बेचे हैं. मजान आइलैंड की बात कर रहे हो? मजन आइलैंड की बात कर रहा हूँ. वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज बेची है, लास्ट मंथ में 1 और अभी 2. जी. तो मतलब वो इतने खुश हो गए हैं, और जिनको मैं लास्ट मंथ में बेचा था वो मुझे बोल रहे कि शेष, मुझे किसी का कॉल आया था और मुझे बोल रहे कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप मुझे दे दो, मैं आपको ऊपर से 1 लाख दिरहम देने के लिए तैयार हूँ. तो मतलब इतना क्रेज बढ़ गया है आपके कहने इतना का क्रेज मतलब बढ़ ये? चुका है. जी जी जी. वो खुश हो गए, वो बोलते हैं मैंने राइट जगह पे मैंने पैसा लगाया. मैंने बोला हाँ तो श्रेयस जी से एक और प्रॉपर्टी खरीदी जाए. डेफिनेटली. तो मैं आप दोनों से ओपिनियन लेना चाहता हूँ, और क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो आपको ये लगता है कि दुबई में नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस कौन कौन सी है? तो पहले मैं रियल्टर हैमी आपसे पूछना चाहूँगा. सो मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो इस समय जो दुबई हॉट सेलिंग लोकेशंस जो हैं वो मुझे लगता है कि मैरीटाइम सिटी है, सेकंड दुबई आइलैंड है, एंड थर्ड दुबई लैंड है. ओके. क्योंकि जिसने पहले पैसे डाले इन लोकेशंस में वो पैसा ऑलरेडी हाई हो चुका है, समवेयर अराउंड 15 to 20% विद इन अ 1 year. ओके. So these 3 locations as per me is a hot selling location. श्रेयस जी, आपके अकॉर्डिंग दुबई में फ्यूचर की कौन सी लोकेशन है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? एक है दुबई साउथ, दूसरा है दुबई साउथ क्यों? दुबई साउथ क्योंकि वहाँ पे आ रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट जी जो कि है अल मक्तुम एयरपोर्ट, जी. उस वजह से भी. ओके. दूसरा है वहाँ पे इजीली कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और एथियाद रेलवे भी आ रही है, जी. मेट्रो का एक्सपेंशन भी है. हाँ. तो आप समझ सकते हो कि वो एरिया किस तरीके से ऊपर जाएगा. इंडिया में भी होता है कि जहाँ पे अगर लोग देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बस स्टॉप आ रहा है या यहाँ पे नई रोड निकलने वाली है, जी. यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा डालते हैं. But Absolutely mostly right. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि टैक्सेस में बहुत सारा पैसा चला जाता है, तो इसलिए भी लोग मूव कर रहे हैं और यहाँ पे अपना पैसा बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. सेकेंड लोकेशन है आपका एक्सपो सिटी, जी. और तीसरा एरिया है आपका दुबई लैंड. दुबई लैंड, जी एक्सपो सिटी, बिल्कुल. जो आपने लोकेशंस बताई हैं इन्वेस्टर्स देख ही रहे हैं और होपफुली वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे. तो रियल्टर हैमी, Yes. जैसे आप इतना ट्रैवल करते हो, आप कभी कहीं घाना जा रहे हो, कहीं नाइजीरिया जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो पैसा भी अच्छा खासा बनाया होगा आपने. So अभी जैसे हम डार्क रियलिटी शो में हैं, तो पैसा बनाने का छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ गवाया कितना है. कितना कमाया आपने? तो आप लगा सकते हैं, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो गाड़ी आ जाएगी वही वाली? वो गाड़ी आराम से ले सकते हैं. पर डिपेंड करता है जो मॉडल उन्होंने लिया है वही वाला मॉडल आ जाएगा. अरे भाई एक बात बताओ, वो वाला मॉडल क्यों आएगा? थोड़ा सा पैसा और डालेंगे तो उससे बेटर मॉडल आ जाएगा. तो वो तो पुराना मॉडल है उनका. आपने गाड़ियों की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा. जी. मैं एक चीज़ जानता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में वही करना चाहूँगा. भगवान ने चाहा बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में अपने पास भी एक गैराज होगा बड़ा, जिसमें नंबर ऑफ कार्स होंगी, बट वो अपने पैसे की होगी. एब्सोल्युटली, ये सबसे अच्छी सुकून वाली बात है. रात को मेरे को ना नींद जो है सुकून से आए. ये नहीं कि, और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी का हक का खा के या किसी का हक मार के कभी आपको कभी नींद अच्छी नहीं आ सकती. आप लोगों से झगड़ते रहोगे, बिल्कुल, ठीक है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी. और तीसरी बात यह है कि आप जिसके पास मर्जी जाके आप जो मर्जी सफाई दे दो, बाद में लोग यही बोलते हैं कि हाँ यही गलत है भाई. और जिंदगी भर ना आपके मन में एक डर जरूर रहेगा. जी. अगर जैसे आप किसी का पैसा मार रहे हो, तो आपके मन में डर रहेगा, यार ये मेरी पोल तो नहीं खोल देगा. एब्सोल्युटली. शायद ऊपर वाले ने वो बात सुनी और आपके डार्क रियलिटी शो में हम आए. और
सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब तो मैंने इसका पैसा खा लिया, अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, Correct. ठीक है। बट उनको ये नहीं पता कि शेर को सवा शेर भी टकरता है। करेक्ट। यार श्रेयस, ये बहुत कॉमन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दुबई में आए और सीधा जाके ना तुम सोने की खान में सीधा एंटर हो गए, पैसा ही पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आपका क्या टेक है इस पे, क्या बोलना चाहते हो आप? जो ये सोचता है ना वो गलत सोचता है। जैसे हिमांशु ने कहा था आपको कि वो लोग देखते हैं कि हम सक्सेसफुल है लेकिन उसके पीछे की जर्नी नहीं देखते। जी। हर चीज़ यही है। अगर आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बात करने जाए तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एक के साथ नहीं बात करते, वो 10 लोगों के साथ बात करते हैं। जैसे गर्मी हो या ठंडी हो, ये अपने को 3 कोट पहनने ही पड़ते हैं क्योंकि अपने प्रोफेशन की डिमांड है। एब्सोल्युटली। अपन जाते हैं कितने बार तो धूप में खड़े रहकर अपन साइट्स दिखाते हैं, कितने बार मीटिंग करते हैं, 6-6 8-8 घंटे की मीटिंग भी करते हैं। बिल्कुल। कितने बार ऐसा होता है कि रात को अपन जगते हैं, कोई अपने यूएस वाला क्लाइंट होता है, कनाडा वाला क्लाइंट होता है, रात भर जगते हैं, दूसरे दिन ऑफिस भी जाते हैं। लोग ये देखते हैं और ये भी गारंटी नहीं होती कि वो क्लाइंट लेगा ही। ऐसे कितने सारे होते हैं कि 4-4 5-5 बार मीटिंग भी होती है, क्लाइंट लेता भी नहीं है। तो वो आप देखो, ये मत देखो कि हम सोने के खान में हैं, नहीं, मेहनत कितनी की है वो भी देखो। एक क्लाइंट के पीछे हमने कितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया है वो भी देखो। जब हमने कुछ इन्वेस्ट किया है तब जाके हमको रिटर्न्स आ रहे हैं ना। यार बेड स्पेस से तो हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और रात रात भर हम सोचते थे कि कोई तो क्लाइंट आएगा जिसको हम 5 बेडरूम का विला बेच देंगे। और इतना करने के बाद भी कोई क्लाइंट आता था तो उसके एक हाँ या ना पे हमारा कमीशन टिका हुआ रहता था। और इतना करने के बाद भी लोग हमारा कमीशन खा जाते हैं। यार बेड स्पेस की बात तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। क्यों हैमी जी? बिल्कुल अलिन जी, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, एक कमरे में हम 3 लोग रहते थे और वो बेड स्पेस वाली लाइफ हमने देखी है। और शायद आपको याद होगा, हम रात को एक चना मसाला और 4 रोटी मंगा के जी। हम दोनों पेट भर के सोते थे। बिल्कुल। और कई बारी तो कुछ कंपनीज की वजह से ऐसा भी हुआ है कि शायद हम भूखे भी सोए हैं। बिल्कुल। बट दिस इज द डार्क रियलिटी। लोगों को ये अंदर की बातें नहीं होती पता। बिल्कुल। लोगों को अपने पेट भरने हैं, बिल्कुल। सामने वाले का पेट भरा नहीं भरा कोई नहीं देखता। क्योंकि अपना पेट भर जाएगा तो फिर जग का पेट भर गया ना। एब्सोल्युटली। ये इसलिए तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। एक देखो, दुबई रियल एस्टेट एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत लोग पैसा बना रहे हैं और थैंक्स टू दुबई रियल एस्टेट, जिसकी वजह से हम लोगों ने पैसा बनाया। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, उठा के कुछ कर दिया लोगों को दिखाने के लिए। बट अंदर की जो रियलिटी है वो आप वहीं पे काम रह के, या फिर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, कमीशन आपके नहीं देना, आपको एब्सकॉन्ड कर देना, ठीक है, ये सब चीज़ें जब आदमी देख के निकलता है तब उसको पता लगता है कि कितनी डार्क रियलिटी इस दुबई रियल एस्टेट में कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ कर रही हैं। और मैं आपको इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आपको पता होगा तो एक डायलॉग है, आपके तो पेट भर गए हैं। हाँ जी। ठीक है, आपको तो कुछ काम नहीं करना है जी। हालांकि वो नहीं रहता। लोगों को तो उल्टा पैसे से पैसा बनाना होता है। हाँ। लेकिन सामने वाले को वो चीज हमेशा खटकती है Absolutely. कि आप पैसा क्यों बना रहे हो। जी। तो जानबूझ के आपको मेंटली हैरेसमेंट करना, Absolutely. आपको जानबूझ के कुछ ना कुछ बोलना जी। और लीड्स देना। लीड्स देते हैं लेकिन वो लीड्स कौन सी आती है पता है क्या? जो 4 दिन पुरानी होती है, 5 दिन पुरानी होती है जी। और जो कोई लेना ही नहीं वाले हैं, जी। ऐसी लीड्स पुराने बंदों को दे देते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी रियल एस्टेट में है, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को दूर रखो। आप अपनी फैमिली को कभी भी इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि ऐसे लोग यही चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि वो आपकी फैमिली में घुसेंगे। यस। और आपको इमोशनल अत्याचार करेंगे कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको बोलेंगे कि हाँ भाई अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओ। ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। Absolutely. और बाद में आपकी फैमिली को भी वो ट्रॉमा, वो हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। Yes. जो कि आई होप आप लोगों ने भी फेस की होगी। यस, एब्सोल्युटली, मैंने किया है। जी शेष जी, बताइए उस बारे में। उस बारे में क्या, हमारे घर पे आना, बैठना, मतलब घर वालों के साथ इतना इन्वॉल्व होना कि मतलब जैसे कि अपने घर का मेंबर ही हो कोई। जी। फिर बाद में जिस तरीके से कभी कभी फोन करके बोलना, आपका बेटा काम नहीं करता, अरे आप ये करते हो, आप इसको समझाओ। अरे अगर कभी कभी मैंने जैसे कहा था कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कभी कोई मंथ अच्छा नहीं चलता, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि काम पे ध्यान नहीं है। एब्सोल्युटली। आपको किसी के घर पे फोन करने के आप कैसे फोन कर सकते हो किसी के घर पे? हाँ। कि आपका लेना मेरे से और आपसे है। Absolutely आप right. फैमिली को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो?
तो बेमतलब, क्योंकि क्या होता है, इंसान जाता है घर पे जी। शांति पाने के जी। लिए, घर पे जाता है कि भाई काम से थोड़ा सा दूर रहे, जी। लेकिन नहीं, उनको घर में भी कलेश करवाने होते हैं। और घर पे भी ये बातें देखो क्या होता है ना, घर पे जाके दो शांति के निवाले खाते हैं ना, वो अच्छा लगता है। अगर कोई किरकिर कर रहा हो ना, हाँ। तो वो निवाला भी ढंग से नहीं उतरता। और ऐसे लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो इन्होंने फेस किया है जी। और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो ये मेरा पॉडकास्ट अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पहले वो इमोशनल ड्रामा करेंगे, सब कुछ करेंगे जी। और एक लेवल का वेट करेंगे कि आपका कमीशन इतना बन गया, हाँ फिर वो आपसे उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई इससे थोड़ा सा कटना शुरू हो जाओ, हाँ शुरू हो जाओ, इसको थोड़ा डिमोटिवेट करो, Yes. इसको लीड्स देनी बंद करो, Yes. ठीक है। लोगों के बारे में, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलो, ये Yes. तो ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, ताकि आप पे एक इतना इमोशनल एक बैगेज बने कि आप खुद हार के कंपनी छोड़ दो और वो सारा कमीशन वो खा जाए। उसके हाँ। बाद वो नई नई गाड़ियां खरीदे, उसके बाद नई नई प्रॉपर्टियां बनाए। आपका क्या गया? आप एक इमोशनल बैगेज में आके अपना सारा पैसा लूज कर दो। इस तरीके के लोगों से आप थोड़ा बच के रहें, जो नए रियल्टर हैं, जो कि चकाचौंध में आ जाते हैं। मैं यही बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ में कि ऐसे लोगों के साथ जो कि हम लोग फेस करके आए हैं, उससे थोड़ा बच के रहें। सही बात है। सो इसी बात पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जैसे श्रेयस जी ने बात किया कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए प्रोफेशन के अंदर, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। क्योंकि श्रेयस जी के पास तो आते थे, बट हमें अपने पास बुलाया जाता था। ओह माय गॉड। और शायद उस समय इनिशियल टाइम था लाइफ का, तो गाड़ी नहीं थी, 100 दरहम टैक्सी से लगा के हम जाते थे कि चल ठीक है भाई, मिलते हैं, करते हैं, बात करते हैं जी। उसके ये बाद- आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी यस जी जी। ठीक है। तो इसी पॉइंट पे एक छोटा सी चीज़ आती है दिमाग में, याद आता है वो चीज़ है कि बुलाना, घर बिठाना, खिलाना और सपने दिखाना। वो केवल सपने हम नहीं देखते थे, मैं अपनी वाइफ के साथ जाता था ओके। और हम दोनों मिलके सपने देखते थे। और उसके बाद जब दिवाली वाले दिन सपना टूटा तो ऐसा टूटा कि जिंदगी भर विश्वास करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि नई ऊंचाइयों पे लोग आपको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, करेक्ट, फिर एकदम कॉर्नर पे लाके खड़ा करते हैं, बिल्कुल। फिर वहां से आपको धक्का देते हैं। तो जब वहां से आप ऊपर से नीचे गिरते हो ना, तो फिर उसके बाद तो भगवान ही मालिक, आपको पता ही भी क्या होता है। सही बात ये बिल्कुल बोले सही आपने। बात है। तो मैंने ये सवाल पिछले पॉडकास्ट में अब्बास से भी किया था जी। कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको दुबई आना है, ठीक है, और बहुत मैसेजेस कॉल आपको भी आते होंगे, लोग आपको बोलते होंगे कि हाँ मुझे दुबई रियल एस्टेट में काम करना है। तो जी। उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें उनको दिमाग में रखनी है जब वो दुबई आ रहे हैं यहाँ पे? अगर वो कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 6 महीने का मिनिमम बैकअप लेके आए, जी। ठीक है, तो ही आप आ जाओ, अदरवाइज आप मत आओ। यहाँ पे किसी के भरोसे आप मत आना करो, जी। खुद के भरोसे ही आ जाना। एब्सोल्युटली। और उसके बाद अगर आपकी डील होती है 6 महीने में, तो 60 to 65 डेज, कभी कभी 90 डेज भी लगते हैं आपको आपका कमीशन मिलने के लिए। और कमीशन अगर कंपनी खराब हो तो भूल जाना फिर तो भूल जाओ फिर तो इंडिया में बैठो या फिर तो फिर इंडिया में ही बैठो आप फिर। हाँ। इसके लिए, और कंपनी जो अपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, कंपनी का पहले बैकग्राउंड देखो, तो वो सच ही कहा था। एब्सोल्युटली। जहाँ पे लोग 50-50 लोग निकल रहे हैं, उसके बाद आप 20 लोग भर रहे हो, क्या फायदा है? सही ये बात तो है। देखना, क्योंकि ये नए रियल्टर को नहीं पता होगा। नए रियल्टर को क्या होता है, नए रियल्टर को सपने दिखाए जाते हैं, मुंगेरी लाल जी। के हसीन सपने, कि हम आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपको बिल्कुल बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा करके आपका सोने की चांदी ये सब कुछ पना पुनो के आपको वहीं धक्का दे देंगे। ये किसी को नहीं पता होता, वो धक्के देने वाली बात बाद में पता चलती है। सही लोगों बात को। है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, रियल्टर है मेरी, आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? सो अगर मैं बात करूं जो लोग दुबई आना चाहते हैं और उनके लिए क्या पॉइंट्स हमें बोलने चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट है कि कोई बंदा अगर दुबई आ रहा है, इंडिया में अगर वो 100% मेहनत कर रहा है, तो दुबई में उसको 200% मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको सक्सेस जल्दी चाहिए तो। और कम से कम 6 महीने से 1 साल का सोच के आए कि मुझे इतना मिनिमम दुबई में रहना है। सबसे बड़ी बात है। और अगर आप फैमिली वाले हो तो फैमिली को लेके मत आना। फैमिली को कभी मत लेके आना। जी। आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी फैमिली अपने आप आ जाएगी आपके पीछे एब्सोल्युटली, पीछे। बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज, आती आप कोई उटपटांग खर्चे मत करना, क्योंकि दुबई दिखने में बहुत चमकीला है, बड़ा जैसे बोलते हैं, एक्सपेंसिव चमक धमक बहुत अच्छी है दुबई की। जी। तो वो आपके हाथ में, अगर आप अपनी पॉकेट बचा के रखोगे तो आप सक्सेस कर लोगे। हमने बहुत एक्सपेंसेस पे हमने कंट्रोल रखा है और शायद इसी वजह से आज थोड़ी सेविंग हमने बना ली है। जी।
सो मैं ना ऑडियंस को एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि आप दुबई आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। दुबई आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, दरवाजे हमेशा आपके लिए ओपन है। बट आप ना कभी भी किसी की इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो या उसकी गाड़ियाँ देख के इन्फ्लुएंस मत होना कि हाँ मैं भी आते ही गाड़ियाँ लूँगा, ये सब चीज़ करूँगा, क्योंकि अंदर डार्क रियलिटी बहुत भरी पड़ी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने गाड़ियाँ कैसे कैसे करके ली है, किस किस का पैसा मारा है, किस किस के पैसे रोके हैं और किस किस को रुलाया है, परेशान किया। वो तो आप लोगों को पता ही है, मुझे भी पता है। सबको पता है। तो अब हम पहुंच गए पॉडकास्ट के लास्ट फेज में, और हमारे ऐसे बहुत सारे रियल्टर्स हैं। रियल्टर कम्युनिटी है हमारी, रियल्टर जी। फैमिली है, ठीक है। तो बहुत सारे रियल्टर्स आज के में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छा भी कर रहे हैं काम। तो उनके लिए आप लास्ट में क्या बोलना चाहते हो उनको, कि ताकि उनको और कॉन्फिडेंस मिले और वो ये सब फेक चीज़ों से दूर रहे। सबसे पहले कभी गिव अप मत करो। अगर गिव अप करना है तो इस इंडस्ट्री में आना ही मत। गिव अप नहीं करो, पेशेंस रखो, आपका कुछ ना कुछ होगा और ज़रूर होगा। और अगर आपका ओनर अच्छा है, कंपनी ओनर, तो अच्छा है। अगर आपका ओनर ठीक ठाक है तो भी ओके। अगर आपका कंपनी ओनर खराब है तो इतना याद रखना, वो आपको पैसा देने के लिए रुलाएगा। और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि आपका कमीशन इतना बना हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, तो उसकी नीयत सही नहीं है, गलत है। उसको सिर्फ इतना बोल देना, मेरा जितना पैसा है, जितना कमीशन है, आप मुझे दे दो। उस पैसे को मैं आग लगाऊं, जमीन में गाड़ दूं, फेंक दूं, वो मेरी मर्जी है। आपको मेरा पैसा, जो हक का पैसा है, वो आप मांगना चाहिए और आप मांगो, आपके लिए अच्छी बात है। सो श्रेय जी बिल्कुल सही बात बोली है आपने भी, और मेरी भी यही ओपिनियन है कि मैं सभी ऑनर्स को बोलना चाहूँगा जो ऐसा चीज़ें करते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाली की जब लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती। सो जिन लोगों का पैसा मरा है उनका दर्द मैं जानता हूँ और वो पेन मैं फील भी कर सकता हूँ। बट जिनका पैसा अटका हुआ है, सो मैं आप सबको अवेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों से बचो। श्रेयस जी ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली है, और दिस इज़ अ थंब रूल ऑफ द दुबई रियल एस्टेट कि अगर बहुत सारे ऑनर्स पैसा रोक के चलते हैं, सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सो थैंक यू रियल्टर हैमी, थैंक यू श्रेयस, आपके ये फीडबैक का, आपने जो चीज़ें बताई नए रियल्टर्स को इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मेरे को लगता है जो फीडबैक आपने शेयर किया, जो जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, वो अगर नए रियल्टर्स फॉलो करेंगे दुबई रियल एस्टेट में तो उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और वो आगे काफ़ी अच्छा करेंगे। तो थैंक यू। आप प्लीज़ इनके पेज को फॉलो करें, रियल्टर हैमी इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, ये खुद की वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पे। श्रेयस निमसे 1989 इनकी खुद की इंस्टाग्राम की आईडी है, इनको भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इनको यूट्यूब पे फॉलो करें। इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। नेक्स्ट एपिसोड में होंगे हमारे साथ नेक्स्ट रियल्टर। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगिनर्स जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं दुबई रियल एस्टेट में। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, ये फेक चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें आपके साथ भी हों। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।